अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं सेक्शन स्टार्टअप और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते रहे, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला और कम से कम चुनावों के समय पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मंदिर मंदिर जाने लगे, अनुष्ठान करते हुए फोटो खिंचाने लगे, हम जनेऊ धारण करते हैं इस बात का बखान करने लगे। लेकिन कांग्रेस अब वापस तुष्टीकरण की राजनीति की ओर लौट रही है, क्योंकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उदित राज ने बयान दिया है कि कुंभ मेले का जो आयोजन होता है उस पर सरकारी खर्चा नहीं किया जाना चाहिए। इस बयान पर विवाद हो गया है और कहा जा रहा है कि सनातन संस्कृति पर यह हमला है। बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है, कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस की जो ये मंदिर पॉलिटिक्स होती है चुनाव के समय उस पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस नेता का बयान कब आया है। एक दिन पहले असम से खबर आती है कि वहां की बीजेपी सरकार सरकारी मदरसों को बंद करेगी और उनको नियमित स्कूलों में परिवर्तित करेगी ताकि बच्चों को, छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा मिल सके, उनका भविष्य सुधर सके। लेकिन कांग्रेस ने, शायद कांग्रेस के नेताओं ने इसे सकारात्मक रूप में नहीं लिया और पलटवार करते हुए इस तरह का बयान दे दिया है, जिस पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। और जिस तरीके से बीजेपी नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं, कांग्रेस के लिए ये बहुत एक मुश्किल का सबब बन सकता है। क्या है सारा मुद्दा, आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में बात करेंगे। और बात करेंगे चीन की भी, जिसको भारत ने सुना दी है एक बार फिर खरी खरी। जब हमारे रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां पर निर्मित कुछ नए पुलों का उद्घाटन किया था, तो चीन ने फिर से हिकड़ी दिखाई थी और लद्दाख पर और अरुणाचल प्रदेश पर फिर से कुछ बयान दिया था। हमारे विदेश मंत्रालय ने तगड़ा पलटवार किया है। क्या कहा है भारतीय विदेश मंत्रालय ने, दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की तुष्टीकरण की और वापस लौटने की कहानी की। कांग्रेस नेता उदित राज ने गुरुवार को उस वक्त एक विवाद को जन्म दे दिया जब उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के आयोजन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पैसा खर्च किया जाना गलत है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यही गांधी परिवार की सच्चाई है। उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उदित राज का बयान उनकी निजी राय है और पार्टी उससे सहमत नहीं है। पूर्व सांसद उदित राज ने ट्वीट किया, सरकार द्वारा किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा या अनुष्ठान के लिए पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद में कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए खर्च करती है, वह भी गलत है। विवाद बढ़ने के बाद उदित राज ने कुछ देर में अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इसे फिर से बहाल कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ट्वीट को बहाल कर रहा हूं और संवाद के लिए तैयार हूं। जब भी राजनीतिक मामला होता है तो कांग्रेस को टैग करता हूं। इसमें नहीं किया था क्योंकि व्यक्तिगत विचार है। बिना वजह पार्टी को घसीटा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि राजनीति और धर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसको लेकर ट्वीट किया, मित्रों, ये है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले हलफनामा देकर उच्चतम न्यायालय में कहा था कि भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए। तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तुच्छ राजनीति में सीमित होकर रह गए। न उनके पास सोच है, न विकास करने के लिए कुछ इरादे हैं। जहां एक और देश में प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश में योगी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जब लाखों नहीं करोड़ों लोग सच्ची श्रद्धा से उसके लिए जाते हैं तो उनके लिए आपको उस तरह का आधारभूत ढांचा भी तैयार करके देना होता है और सुविधाएं मिलती हैं तो उससे टूरिज्म को और बाकी सबको बल भी मिलता है। एक अपने आप में अवसर होता है आपको नई आधारभूत ढांचे को खड़ा करने का किसी भी इवेंट को लेकर, चाहे वो खेलों का हो। अगर दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल्स हुई तो उसके कारण जो आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ वो एक अवसर था। अगर G20 की बैठकें भारत में सन 2022 में होगी, उसके लेकर आधारभूत ढांचा खड़ा होगा तो केवल किसी एक प्रोग्राम के लिए, पूरे देश के लिए वो खड़ा होता है। उधर भारत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न हिस्से रहे हैं और रहेंगे और चीन को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का यह बयान चीन की इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में आया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश राज्य को मान्यता नहीं देता। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इस पर हमारा रुख स्पष्ट और एक जैसा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे जैसा कि वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश पर भी हमारा रुख कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह बात चीनी पक्ष को सर्वोच्च स्तर तक कई बार स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेक नए पुलों का उद्घाटन किया था, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि चीन भारत द्वारा अवैध तरीके से स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को और अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता। चीन के प्रवक्ता ने यह दावा भी किया था कि भारत द्वारा सीमा पर बुनियादी विकास दोनों देशों के बीच तनाव की मूल वजह है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध और द्विपक्षीय सैन्य वार्ता के परिणामों पर श्रीवास्तव ने दोनों देशों की सेनाओं की ओर से 12 अक्टूबर को उनकी बातचीत के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य का जिक्र किया और इसे सकारात्मक तथा लाभप्रद बताया। श्रीवास्तव ने कहा, सैनिकों की वापसी प्रक्रिया जटिल है, जिसमें प्रत्येक पक्ष को उसके सैनिकों को LAC से उनकी नियमित चौकियों पर भेजना होता है। उन्होंने कहा, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों पक्ष मतभेदों को विवाद में नहीं बदलने देने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह से वापसी के परस्पर स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने व भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाली के लिहाज से हमारे नेताओं के मार्गदर्शन पर आधारित संवाद के वर्तमान माहौल को बनाए रखेंगे। अब जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना है। ये बनाया किसने है? जम्मू कश्मीर को अधिकतर समय तक लूटने वाले, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार हो, आप देखिए कि इनका ही ज्यादातर वहां पर शासन रहा और इन लोगों ने जमकर लूटा है जम्मू कश्मीर को। अब लग रहा है कि सारी लूट बंद हो गई है, तो हम कैसे अकेले लड़ाई लड़ेंगे, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठा होने में देर नहीं लगाई। जैसे ही नजरबंदी खत्म हुई, जैसे ही हिरासत खत्म हुई, सबने बैठक की है, सब इकट्ठा हो गए हैं मोदी सरकार के खिलाफ में। आइए आपको दिखाते हैं इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, और ये जो भी स्वप्न देख रहे हैं दिन में वो कतई पूरे होने वाले नहीं है, लेकिन आपको सुना देते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने इस बैठक के बाद क्या कहा है। और ये जो गठबंधन बना है ना, इसके नेता भी फारूक अब्दुल्ला ही हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि आज ये मीटिंग हुई है, बाबू जी को कल घर की बन के 14 महीने से इनको किया है। इससे हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग की है, इनको मुबारकबाद की है कि ये आ गई हैं और शामिल हो गई हैं आज इतनी देर के बाद इस मीटिंग में। साथ हमने फैसला किया है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसका नाम है हमारा मकसद है कि जो आईनी खूबसूरत हाल 5 अगस्त को पिछले साल उसको बहाल किया। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक़ दिए जाएं जो हमारे से छीने गए। और इसके साथ साथ हमारे जो
सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी काबिल उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फौरन, और वो सारे लोग सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस जम्मू कश्मीर के मसले में, उनसे बातचीत से ये मसला आज जो है फिर से मुलाकात करेंगे कुछ दिनों के बाद, जिसमें आगे के जो हमने कदम उठाने हैं, राय अमल जो है वो हम आपके सामने लाएंगे।